सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगी कि अचानक उन्हें रुखसती का ख्याल कैसे आ गया। इससे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया और रिश्ता तय करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि निकाह के बाद जब तक पेपर नहीं बन जाएंगे वो रुखसती नहीं मांगेंगे। अरे तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी उन लोगों ने? भाई शादी के अंदर क्या अहम होता है, निकाह वो तो हो चुका। अब रुखसती हम आज करें या बदेर, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए दबीर, नाजिया उबैद की बीवी है, हम रुखसती को मना नहीं कर सकते। ठीक कहती हो कमर, लेकिन हमारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं है। उबैद तो चंद दिनों में वापस चला जाएगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि कल को अगर खुदा न खास्ता वीज़ा आने में देर सवेर हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? लोग तो यहाँ फ़ौरन तरह तरह की बातें मनाना शुरू कर देंगे। अबू, दुनिया का तो काम है बातें करना। अब इसकी वजह से हम अपनी बहन का रिश्ता तो नहीं ख़राब कर सकते ना। और आपका खदशा बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सी लड़कियों के शौहर शादी के बाद अक्सर औकात काम काज की वजह से बाहर चले जाते हैं और बीवियों को घर रहना पड़ता है। तो क्या वो अकेली नहीं रहती, वापस मेके चली जाती हैं? देखिए, आप लोग माने ना माने, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे पास ना करने का इख्तियार बिल्कुल नहीं है। बेहतरी इसी में है कि हम लोग उनकी बात मान लें, वरना खाम खा बदमज़गी होगी। मेरा काम था मशवरा देना, बाकी आप लोग बड़े हैं, आप जैसा बेहतर समझें। आप कहीं जा रहे हैं अफन? हाँ, मैं अम्मी से मिलने जा रहा था। मैं भी चलूं साथ? मुझे भी उनसे मिलना है। नहीं, मेरे ख्याल से तुम यहीं रहो, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मैं फ़ोन पे तुम्हारी बात करवा दूँ। दवा खा ली तुम? जी। अच्छा हाँ, मुझे शायद आने में थोड़ी देर हो जाए। भूखी मत बैठी रहना, खाना खा लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आप आराम करें, मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अरे अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप बेड से क्यों उठी हैं? जानती है ना अभी वीकनेस तो है आपको। डॉक्टर ने भी आपको आराम करने के लिए कहा है, मगर आप सुने किसी की तो। पानी बाकी सब लोग कहाँ हैं? हरीम कहाँ पे?
इधर ही है वो, सूप लेने गई है मेरे लिए। और जीशान कहाँ है? उसे जबरदस्ती ऑफिस भेजा था मैंने, इतने दिनों से मेरी वजह से नहीं किया, काम का हर चूरा था बेचारे का। और आपकी लाडली बहू? उसकी कोई फ्रेंड है, उसकी माँ की डेथ हो गई, वहां गई है। ये भी ठीक। भाई आप कब आए? अभी अभी आया हूँ। और अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो अम्मी यहाँ गिर जाती फर्श पे। तुम्हें अम्मी का ख्याल रखना है। तुमने उनको अकेला कैसे छोड़ दिया? उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। भाई मैं बस सूप लेने गई थी। ठीक है, आइंदा से ध्यान रखो। वैसे भी इस घर में कोई और है तो नहीं जिससे मैं कुछ कह सकूं। तुम्हें तो कम से कम टोक सकता हूँ ना। क्या हो गया फान? बेटा क्यों खफा हो रहे हो? अम्मी मैं खफा नहीं हूँ, सिर्फ आपको अकेला देख के मुझे गुस्सा आ गया और कुछ भी। तो आ जाइए, वापस क्यों नहीं आ जाते? अम्मी अब कंडीशन पहले जैसी नहीं है। शाज़मा और दिशान नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, और अगर मैं इस घर में वापस आता हूँ तो फिर से टेंशन शुरू हो जाएगी, जो ना आपके लिए ठीक है ना ही अमरीन के लिए। तो बेहतर यही है कि मैं इस घर से दूर हूँ। आप अपनी मर्जी से ये घर छोड़ कर गए थे, मुझे और शाज़मा को बीच में मत लाएं। मैं अम्मी से बात करूँ, तुम्हें मुखातिब नहीं किया, लेकिन इल्ज़ाम तो आप हमें ही दे रहे हैं ना। तो इस बारे में मैं कोई और बहस करना नहीं चाहता। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता। आप अपना ख्याल रखिए, मैं फिर आऊँगा आपसे। और आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैंने इस घर को छोड़ा है, आपको नहीं छोड़ा। आपसे मिलने में आता रहूं, और आपसे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक, रुक जाते थोड़ी देर। मैं फिर आऊँगा, आप अपना ख्याल रखें। शाज़मा, आपा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनको इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। बस कर अम्मी, आपकी आपा का ख्याल रखते रखते ना मैं तंग आ गई हूँ। सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी लगी रहती है, कभी दवा ला के दो, कभी खाना ला के दो, कभी पानी ला कर दो। मुझे लगता है मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगी। जो कुछ भी है, आपा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था और उनका ख्याल रखना चाहिए था। हरीम तो बच्ची है, तुम घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, घर में किसी बड़े का होना तो जरूरी है ना। बस करते हैं, रिलैक्स होने आई हूँ मैं यहाँ पे। आपकी आपा की वजह से ना वो पूरा घर हॉस्पिटल बना हुआ है। सारा दिन मेरा सर दर्द होता रहता है, इतना देर घबरा रहा था मेरा, यहाँ इसलिए आ गई, और यहाँ पे आप शुरू हो गई हैं। ये मिठाई का डब्बा किसने भेजा है? ये माशाल्लाह से नाजिया की शादी की तारीख तय कर दी है, उसी के ससुराल से आया है। वीज़ा लग गया उसका? नहीं नहीं, वीज़ा तो अभी नहीं लगा, लेकिन उबैद आया हुआ है ना अपनी बहन की वजह से, तो वो इसरार कर रहा है कि रुखसती कर दें। रुखसती कैसे कर लें? हाँ, उसने कहा और आप मान गई। अम्मी आपको पता है ना कि बाहर कितने फ्रॉड होते हैं, कैसे कैसे केसेस होते हैं बाहर, आप फिर भी उसकी बात मान गई। हाँ तो क्या करे भाई, मजबूरी है, अब उसकी बात माननी पड़ेगी, उसको नाराज तो नहीं कर सकते ना। और इस सब की नौबत भी ना सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है शाज़मा। तुमने जो हरकत की थी ना, उसके बाद तो उबैद इतना गुस्से में था कि मुझे तो लगा मेरी बच्ची का रिश्ता ही ख़त्म हो जाए।
तो कर दे रिश्ता खत्म। हम क्या कोई गिरे पड़े लोग हैं? हमारी नाजिया को कोई लड़का नहीं मिल सकता? मुझे तो वैसे ही ना उसके कैरेक्टर पे बहुत शक था। मशकूक इंसान है वो। मुझे आप ये बताएं कि एक बात सबीन के सामने आ गई, आप ये सोचें कि बाहर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता होगा, कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उसकी वहां। ऐसे घटिया शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि आप नाजिया को तलाक दिलवा दें। बॉस बंद करो अपनी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, काश कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले मार दिया होता, बल्कि अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ लगाया होता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। किस मट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें किसी बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा घर टूट सकता था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तुम्हें किसी बात का कोई एहसास क्यों नहीं है? एहसास है मुझे, एहसास है तो तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सोचा मैंने, लेकिन तुम ना इस लायक ही नहीं हो। उबैद से शादी करनी है तुमने, करो उबैद से शादी, क्योंकि तुम्हारी औकात यही है। अगर शादी के 2 दिन बाद तुम तलाक लेकर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अम्मी आप देख रही हैं, अम्मी को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? मुझसे बात करो तुम। अम्मी में इतनी अक्ल होती ना तो तुम्हारा रिश्ता ना करती वो। उबैद के बाहर के पैसे को देख के तो ये इम्प्रेस सी हो गई है, इसलिए उसकी सारी हकीकत जानने के बावजूद तुम्हारी शादी कर रही है। तुम्हें पता क्यों तुम्हारी शादी कर रही है? क्योंकि तुम मम्मी पे बोझ हो, और बोझ को सर से उतारा जाता है, घर पे रखा नहीं जाता। लेकिन अम्मी को ये रियलाइज नहीं होता कि शादी के फौरन बाद जब तलाक लेके आएगी ना तो पूरा माशरा इनके मुंह पे थू थू करेगा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी और को खुश देख ही नहीं सकती। तुम्हारी नजर में तुम्हारी जात के अलावा किसी और की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम हमारे घर में भी रह के यही कर रही थी और अब खाला जान के घर जाके भी यही सब करी। फसाद डाल के रखा हुआ है तुमने उनके घर में। अम्मी आपको पता है कि खाला जान की तबीयत क्यों खराब हुई? क्योंकि इसकी वजह से अम्बरीन और अफान घर छोड़ के चले गए हैं। ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भाई अपनी बीवी की वजह से घर छोड़कर गए थे, इसमें शाज़मा का कोई कसूर नहीं है। शुक्र है ज़िशान आप आके, आप देख रहे हैं इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। आपकी भाभी की वजह से मुझे सब मुजरिम समझते हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। खालाजान क्या हो गया है आपको? आपको अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं है? आपको वाकई लगता है कि आपकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है? इसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसने तो हम सबको संभाला है। आज अगर हम इस मुश्किल वक्त में इतनी हिम्मत में हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। जितनी खिदमत ये अम्मी की कर रही है ना, उतनी तो शायद मैं और हरीम भी ना कर पाते। आज इसे साबित कर दिया कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए ही होते हैं। ज़िशान ऐसी बात नहीं है, वो तो बस बहनों में तुम्हें पता है ना ऐसी झड़प हो गई। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं आज। हम कोई बैठ के बात नहीं करेंगे, और मुझे भी वैसे ऐसी किसी जगह पे नहीं रहना जहाँ पे मुझ पे भरोसा ही ना किया जाए। ज़िशान चलो घर चलते हैं। शाज़मा बात सुनो बेटा। शाज़मा खालाजान, आपको अपनी बेटी पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मुझे या मेरी फैमिली को भी तकलीफ पहुंचे।
शाज़मा प्लीज बस भी करो, कब तक इस तरह से रोती रहोगी? रो नहीं तो और क्या करूं? रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। मुझे समझ नहीं आता ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है। मैं हमेशा हर किसी का अच्छा चाहती हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नाजिया ने ये बातें क्यों कही हैं और किसने उसे ये सब कुछ कहा। किसी ने तो कहा होगा ना, और वो घर का ही बंदा है, बाहर से तो इल्हाम होने से रहा उसे। मेरी किस्मत ही ऐसी है, ऐसा होता क्यों है मेरे साथ? मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, सब मुझे ही बुरा समझते हैं। अच्छा रोना तो बंद करो। शाज़मा इधर देखो मेरी तरफ। अरे देखो तो सही इधर। लोग अगर तुम्हें गलत समझते हैं तो समझने दो। हीरे की कदर हर किसी को नहीं होती, सिर्फ जौहरी उसे पहचानता है जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूं। समझता हूं तुम्हें, मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। देखो शाज़मा, अगर सारी दुनिया भी तुम्हें गलत समझती रहे ना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारा मुहाफिज बनकर। और मेरे होते हुए तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं इन तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू ना देखूं, समझी तुम, चाहे कुछ भी हो जाए। That's like my girl. Relax. हेलो। अच्छा ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ओके। ओफो, क्या हुआ? मैंने सोचा था कि हम अच्छी जगह खाना खाने जाएंगे, लेकिन ऑफिस से कॉल आ गई, कह रहे हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। इट्स ओके, आप मुझे ड्रॉप कर दें घर। लंच पे हम किसी और दिन चले जाएंगे। श्योर? हाँ। थैंक्स। यू नो व्हाट, जितनी बड़ी डेजिग्नेशन होती है ना उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब कैसी तबीयत है अम्मी आपकी? दवाई वगैरह तो वक्त पे ले रही है ना? हरीम, अम्मी का ख्याल रख रही हो ना तुम सही से? भाई मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनकी अपनी भी तो विल पावर होनी चाहिए। ऐसे तो लगता है कि ये ठीक ही नहीं होना चाहती हैं। अरे अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। सारी जिंदगी बड़ी बड़ी मुश्किलात के सामने भी आपने हथियार नहीं डाले, तो फिर अब क्या हो गया आपकी हिम्मत को? हिम्मत करें। हाँ बेटा, हिम्मत वाली तो बहुत थी, लेकिन औलाद की दूरी मजबूत से मजबूत औरत को भी कमजोर बना देती है। जिस तरह दीमक एक इमारत को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, बिल्कुल उसी तरह और फिर एक दिन वो इमारत गिर जाती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मैं जानता हूं ये सब कुछ मेरी वजह से।
उस दिन अगर जज्बात में आकर मैंने आपसे उल्टी सीधी बातें नहीं की होती, आपसे इतनी बदतमीजी नहीं की होती, तो आज ये नौबत भी नहीं आती। मुझे माफ कर दें प्लीज। एक शर्त पे माफ करूंगी। लौटाओ बेटा अपनी माँ के पास। शाम को मिलते हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते बेटा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर छोड़कर चले जाए। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए लौटो। बेटा तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियाँ बदगुमानियाँ भूल जाओ मेरा बच्चा, भूल जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाओ। क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। इस उम्र में औरतें नानी दादियां बनकर अपने पोते पोतियों के लाड उठाती है, और मैं बदनसीब अपनी औलाद से ही दूर हो गई। सब छोड़कर चले गए मुझे। कैसे दान में डाल दिया, कैसी सजा दी तुम लोगों ने मुझे। अम्मी प्लीज आप अपना ख्याल रखें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। हरीम ठीक कह रही है अम्मी, ऐसा मत करें। टेंशन लेंगी तो तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। ऐसा मत करें। तो वापस आ जाओगे? बताओ मुझे, वापस आ जाओगे ना? बताओ ना, वापस आ। पानी दो। हो गई तसल्ली तुम्हारी? मिल गया सुकून ज़िशान के सामने बेइज्जती करवा के? कुछ भी जानबूझ के नहीं किया मैंने अम्मी। मुझे क्या पता था ज़िशान इससे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मेरी क्या गलती है इसमें? अपनी बहन पर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने, और तुम पूछ रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? वो बहन जो तुम पर जान निछावर करती है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुम उसी की दुश्मन बन गई। मैं दुश्मन बन गई है उसकी? सारी जिंदगी वो दुश्मनी निकालती रही है मुझसे अम्मी। क्या दुश्मनी निकाली है उसने तुमसे? जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर उसने तुम्हारे साथ बुरा किया क्या है आज तक, सिवाय इसके कि वो नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। उबैद के बारे में कोई उल्टी सीधी बात सुनती है ना तो वो भागी चली आती है हमें बताने के लिए। वरना उसे क्या पड़ी है, वो तो अपने घर में खुश है ना। उसकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात पर गौर करने की बजाय तुम हमेशा उल्टा सोचती हो और हमारे दिमाग में भी उल्टी सीधी बातें डालती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू ने उस पर हाथ उठाया, उसे जबरदस्ती ससुराल छोड़कर आए। वो तो ज़िशान आ गया, ज़िशान ने सच्चाई बताई, वरना तुमने तो उसको झूठा बना दिया था। तुम बन गई थी खुद सच्ची। क्या कहना चाह रही हैं आप अम्मी? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो और नहीं तो क्या, वरना ज़िशान अपनी बीवी का ऐसे डंके की चोट पर साथ देता। सिर्फ रोती हुई गई है मेरी बच्ची।
अल्लाह जानता है क्या गुजर रही होगी उसमें। और जिशान जिशान पता नहीं क्या सोच रहा होगा, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये वजह से। आज का तो दिन ही मनूस है। मुझे तो पहले हॉरोस्कोप पढ़ लेना चाहिए था कि नाजिया को सब कुछ बताया किसने। हरीम, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत बुरा हाल करूंगी इसका मैं। क्या मसला, मुझे कॉल्स क्यों कर रही हैं आप? तुम गुस्से में घर से चली गई थी, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। बस कर दे, अपनी झूठी मोहब्बत के दावे ने अपने पास रखे। आपकी मोहब्बत तब कहाँ गई जब नाजिया मुझे बातें सुना रही थी, मुझे जलील कर रही थी वो। तब तो आपने एक लफ्ज़ ना बोला। शुक्र है ज़िशान वहाँ पे आ गए, उन्होंने मेरी हमायत की, मेरे हक पे बात की, वरना आपको भी लगता मैं कसूरवार हूँ। अब फ़ोन करके झूठी मोहब्बत जितला रही है। माँ की मोहब्बत कभी छूटी नहीं होती शाज़मा। बस कर दे, ये इमोशनल डायलॉग्स आप मुझे ना सुनाए। बहुत देखी मैंने आपकी एक्टिंग। मुझे बस इतना पता है, जब मुझे आपके साथ की ज़रूरत थी ना, आप मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा आइंदा। मर गई हूँ मैं आपके लिए। शाज़मा, शाज़मा, लो भाई, मैंने अपने गेस्ट की लिस्ट तो फाइनल कर ली, अब तुम अपने दोस्त वगैरह भी ऐड कर दो। पे इतनी लंबी लिस्ट? आपने तो ऐसा लगता है आधे शहर को इनवाइट कर दिया शादी पे। तो क्यों ना करें भाई, आखिर उनके इकलौते भाई की शादी है। भाई हम तो सारे इवेंट्स बहुत धूमधाम से करने वाले हैं, देखना तो। और हाँ, मैंने ड्रेस डिज़ाइनर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है, तुम नाजिया को इन्फॉर्म कर देना, कल ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट करने चलेंगे। और एक और बात, वैसे तो नाजिया खुद भी बहुत समझदार है, लेकिन तुम उससे एक बार ताकीद कर देना कि वो अपनी शादी की शॉपिंग और दूसरी चीज़ें अपनी बहन से शेयर ना करे। लेकिन क्यों आपी, वो उसकी बहन है से तो। खूब है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की खुशियों को एक बार फिर से उसकी नज़र लगे। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अपनी ही बहन की खुशियों को नज़र लगाती है वो, और हसद के मारे इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन वो वैसे काफ़ी अलर्ट हो गई है। अच्छी बात। आप ही ये देखें, ये मैंने शादी का कार्ड फाइनल किए, कैसे हैं? बहुत प्यारा, माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाए और हमेशा तुम लोगों का रिश्ता ऐसे ही कायम कायम रखे। थैंक यू आप ही। भाई ये देखें,
नाजिया, मुझे ना ऐसे लोगों से शदीद नफरत है जिनमें इतनी नेगेटिविटी होती, जो दूसरों का अच्छा होता देखकर ना खुश नहीं हो सकते। मैं ना ऐसे लोगों से दूर भागता हूँ, और सच कहूँ तो तुम्हारी बहन भी उनमें से एक है। आई नो मेरा ऐसा कहना शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन ये सच है। तुम्हारी बहन तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है, और मैंने कई बार ये नोट किया है। सही बताऊं तो मेरा बस चले ना तो मैं उसे हमारी शादी पे इनवाइट ना करूं, लेकिन क्या करूं, इम्पॉसिबल है। लेकिन प्लीज 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 केयरफुल रहना, उससे शादी की डिटेल्स मत डिस्कस करना कोई भी। आई नो तुम्हें शायद ही मेरी बातें अजीब लग रही, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोई मजीद तमाशा नहीं चाहता, और आप भी बहुत ज़्यादा कंसर्न। मैं जानती हूँ बैद कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं। आप लोगों के खदशात बिल्कुल भी बेवजह नहीं है। आप फिक्र मत करें, आइंदा कोई गड़बड़ नहीं होगी। ट्रस्ट मी। भरोसा है तुम पर, इसीलिए तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला किया। शादियां तो सबकी होती हैं नाजिया, लेकिन रियल में लाइफ पार्टनर्स वही बनते हैं जो एक दूसरे पे अंधा भरोसा करते हैं, जिनके दिलों में 1% भी डाउट नहीं होता एक दूसरे के लिए। बस वही लोग सक्सेसफुल मैरिज लाइफ गुजारते हैं, एंड आई एम श्योर हमारी भी ऐसी गुजरेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत थक गया यार। तुम कितने खामोश हो? अभी तक नाराज हो? बात ही ऐसी है। अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ? आज अफान भाई आए थे खाला से मिलने, और खाला उनके सामने माफिया मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि वो घर वापस आ जाएं। क्या कह रही हो तुम? मुझे पता था आपको भी इतना ही दुख होगा, इतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे ये सब कुछ देख के हुई है। अफान भाई तो बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि माँ के जुड़े हुए हाथ भी नजर नहीं आते। इतनी भी क्या जन्मरीति हो गई। बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन माँ का नेमul बदल कोई नहीं होता। ज़िशान, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे खाला की हालत देख के कितनी तकलीफ हो रही है। बेचारी माँ औलाद की मोहब्बत में कितना मजबूर हो जाती है, और औलाद को कोई परवाह नहीं होती। औलाद की दूरी मजबूत से मजबूत औरत को भी कमजोर बना देती है, जिस तरह दीमक एक इमारत को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। और फिर एक दिन वो इमारत गिर जाती। इस उम्र में औरतें नानी दादियां बनकर अपने पोते पोतियों के लाड उठाती है, और मैं बदनसीब अपनी औलाद से दूर हो गई। मैं
तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए लौट आओ बेटा। तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियाँ बदगुमानियाँ उठ जाओ मेरा बच्चा, उल जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उल जाओ। बहुत अच्छा हुआ कि आप उस वक्त घर नहीं वापस आए, वरना वो सब कुछ देखकर आपसे भी बर्दाश्त ना होता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफान भाई इस हद तक गिर सकते हैं। पता नहीं भाभी ने अफान भाई को ऐसा क्या घोल के पिला दिया जो इतने बेहिस हो गए। मेरा तो दिल क्या, मैं उनको जाके बोलूँ आप प्लीज इस घर में मत आया करें। जब आपको अपनी माँ की परवाह नहीं तो ये बेकार का ड्रामा किस फायदे का। मगर मैं फिर रुक गई। मैंने कहा मैं कौन होती उनको रोकने वाली। वो चाहे जो भी सलूक करें, हम लोगों ने यहाँ आने से रोक तो नहीं सकते। रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते? कैसे रोक सकते हैं? बड़े बेटे हैं वो इस घर के। बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि वो जो भी करते रहेंगे हम खामोशी से देखते रहेंगे। बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या कर रहे हैं आप? आप ज़िशान सब खैरियत है ना? अम्मी तो ठीक है? अब तक तो ठीक है, मगर आपके होते हुए ज्यादा अरसे तक ठीक नहीं रह सकेंगी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यही कि आपकी खुदगर्जी और बेहिस्सी अम्मी को तकलीफ पहुंचा रही है। अजियत में है वो आपकी वजह से, लेकिन आपको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आंखों पे भाभी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए आपको अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ तक नजर नहीं आ रहे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं आपकी तरह अंधा हूँ और ना ही बेहिस। मेरे कान और मेरी आंखें खुली हुई हैं और मैं अपनी माँ को इस तकलीफ में नहीं देख सकता जो आपकी वजह से उन्हें पहुंची है। आपको अगर अम्मी की तकलीफ और उनके दुख का एहसास नहीं है ना, तो बराए मेहरबानी दिखावा भी मत किया करें। और बेहतर होगा कि आप दोबारा इस घर में कदम रखने की जहमत ही ना करें। अम्मी को जरूरत नहीं है आपकी।